जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशु। कैसे हो आप सभी? आई थिंक सभी ठीक ठाक, मस्त, बढ़िया, फंटास्टिक, सुपर, बेस्ट हो गया। बेसिकली आज मतलब कोई एजुकेशनल बात नहीं करने वाला हूँ। और एक बात और बता देता हूँ, कल से कुछ अभी चैनल पे फिर से धुआंधार पढ़ाई वाले वीडियो आने स्टार्ट होंगे, बट उससे पहले मैं आज का मेन टॉपिक बता देता हूँ। कभी कभी आपके दिमाग में आज वैसे 14 फ़रवरी और मतलब 2021 था, तो इसके पीछे की भी कुछ लॉजिकल रीज़न है, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं, आपको नहीं लगता कभी कभी? मुझे तो भाई बहुत लगता है ऐसा कि अरे यार, हर 6 महीने में एक भर्ती आती है, उसका सिलेक्शन होता जा रहा है, पता नहीं हम कहाँ पड़े हैं। मतलब कि अगर एक वैसे बोलूँ तो भाई अब मेरा एग्ज़ाम ही नहीं निकल रहा। एक एग्जाम्पल ऐसे नहीं दिमाग में आता कभी कभी आपके कि भाई एग्ज़ाम ही नहीं निकल रहा, वहाँ पे सिलेक्शन होते चले जा रहे हैं, वहाँ पे फेज सेकंड का रिव्यू चल रहा है, वहाँ पे मेडिकल एग्जाम का रिव्यू चल रहा है, वहाँ पे री मेडिकल एग्जाम का रिव्यू चल रहा है, वहाँ पे PSL का रिव्यू चल रहा है, वहाँ पे P5 कैसे बना है, वहाँ पे इनरोलमेंट का चल रहा है, वहाँ पे ज्वाइनिंग रिव्यू का चल रहा है, वहाँ पे फाइनली ट्रेनिंग पे कैसा क्या हो रहा है, ये चल रहा है। इतनी चीज़ें सुनते सुनते खून नहीं खोलता। मतलब कि भाई यार, अभी एयरफोर्स पे जाना है तो इस बार तो कुछ तो ऐसा मतलब थिंक कर, जिससे मतलब कि एक अंदर से जब तक अंदर वाली इनर सोल नहीं कहेगा कि हाँ भाई इस बार करना है, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो पहले तो डिसाइड करो कि हाँ। और मैं एग्जाम का बोलूँ तो एयरफोर्स एग्जाम के लिए 2 महीने एग्जैक्ट बचे हैं। फैब, मार्च, अप्रैल, आज 14 तारीख है, कल 15 तारीख है, उसके 18 अप्रैल को पेपर है। एग्जैक्ट आपका 2 मंथ बचे हैं। तो ये तो कुछ हो गया। अभी मैं 14 फ़रवरी की बात कर रहा था। बेसिकली इसके पीछे एक लॉजिकल रीजन है। 2019 15 फ़रवरी को मेरा री मेडिकल एग्जाम था गोरखपुर पे। एक मेरा दोस्त है अविरल करके, ठीक है, और इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, मैं एक बात बता रहा हूँ। तो हम दोनों लोग जा रहे थे री मेडिकल एग्जाम देने 14 फरवरी 2019 को। तो ये जो मतलब ये पुलवामा वाला अटैक, तो अचानक से मैं ऐसे फ़ोन चला रहा था, तो अचानक से देखा, मैंने ही देखा, मतलब रेल पे बहुत लोग थे, मैं ऊपर वाले उस पर लेटा था, जनरल का डिब्बा था। ऐसे ही भाई ट्रेन में ज़बरदस्ती से घुसे पड़े, रिजर्वेशन था नहीं, क्योंकि इतने रुपये भी नहीं थे, ठीक है, कि ऐसा कुछ। तो ये था कि जनरल से चले जाएंगे, कोई दिक्कत का सीन नहीं है। वो मुझे वहीं स्टेशन पे मिला था, वो भी री मेडिकल एग्जाम देने जा रहा है। फाइनली वो मेरिट से आउट हो गया था, ठीक है। तो देखा कि अच्छा ऐसा घटना, तो ट्रेन में इधर उधर हड़कंप मच गया कि ऐसा, मतलब हड़कंप क्या, मतलब सभी लोग आपस में बात करने, ये कैसे, वैसे, ऐसे वैसे। तो ऐसा कुछ घटना था। और बेसिकली री मेडिकल एग्जाम हुआ था। जब पहुँचे वहाँ पे, तो अगले दिन तो उधर भाई एयरफोर्स बहुत, मतलब कि उधर था गोरखपुर एक कमांड टाइप में है, तो उधर एयरफोर्स बहुत, मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि अभी एयरफोर्स कुछ करेगा, और उसके बाद किया भी गया था, लेकिन कुछ ऐसा सीन था, ठीक है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अभी वीडियो का मेन टॉपिक बता देता हूँ। अभी वीडियो का मेन टॉपिक एयरफोर्स एग्जाम क्रैक करने के लिए हमें कितने आवर स्टडी करना चाहिए, ठीक है, जिससे एग्जाम निकल जाए। एक ये क्वेश्चन आता होगा भाई, कभी कभी ऐसा भी लगता होगा, लाओ भाई आज शेड्यूल बनेगा, लाओ पेन कापी, और पहले बिल्कुल सुबह 5 बजे जगना है, 5 से 6 बजे तक मतलब ब्रश रश करना है, फ्रेश हो जाना है, सब कुछ काम करना है। उसके बाद 6 से 10 बजे तक पढ़ना है, और उसके बाद बीच में कुछ चुटर पुटर खाते भी रहना है। उसके बाद फिर 1 घंटा रेस्ट करना है, फिर उसके बाद फिर पढ़ना है 5 घंटे, फिर ऑनलाइन पढ़ना है, फिर ऑफलाइन पढ़ना, फिर अनअकैडमी पे जाना है, फिर टेस्ट लगाना, फिर ये करना, फिर वो करना। फाइनली हमने बनाया भाई 16 घंटे तक का बिल्कुल शेड्यूल, पढ़ाई। मैं एक बात बता दूं, एयरफोर्स का जो सिलेबस होता है, अगर आप भाई साहब 12th में अच्छा पढ़ाई करके आए ना, डेफिनेटली आपको और कुछ पढ़ने का नीड नहीं है, बस आपको स्पीड चाहिए। स्पीड आप अगर 12th में, मैं कहता हूं आप खुद की दम से, बेसिकली मतलब मैं यूपी से आता हूँ, तो बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन बहुत ऐसे बोलते हैं कि यूपी में नंबर बहुत ऐसे ही आ जाते हैं। ऐसा वैसा कुछ नहीं होता यार। राजस्थान का कट ऑफ देखो, 91 नंबर गया, तो यूपी का भी तो 91 नंबर ही गया। हरियाणा वगैरह का देख लो। स्पेशली मैं बताऊँ तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट एयरफोर्स नेवी पे हरियाणा के, राजस्थान के कैंडिडेट जाते हैं। हरियाणा के सबसे ज़्यादा, फिर राजस्थान, यूपी, बिहार के, उसके बाद अदर स्टेट्स के, ठीक है। मैं किसी को लो करने की नीड नहीं कर रहा हूँ कि भाई कोई लो है, मेरा बस एक रियलिटी बता रहा हूँ। आपका कोई दोस्त होगा, उससे पूछना कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा किस स्टेट के कैंडिडेट जाते हैं। सबसे ज़्यादा हरियाणा के जाते हैं। कि हरियाणा आप सभी, मतलब मैं गड़बड़ वैसे नहीं कह रहा हूँ, पढ़ाई भी करते हैं भाई। प्रवीण भाई का एक दोस्त है, 66.25 नंबर हैं। और अभी जो मतलब सोच रहा था, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो हरियाणा से काफ़ी मतलब होशियार टाइप के भी कैंडिडेट होते हैं भाई साहब। तो ये कुछ है। अभी कितने घंटे पढ़ें, ये भी मेन डाउट आता है। तो मैं एक बात बता दूँ, 8, 10, 16 पढ़ाई वाले सब पढ़ाई करते हैं। देखो मैं बता देता हूँ, अगर एग्ज़ाम निकालने ना, तो और कुछ काम करने का कोई नीड नहीं है कि और कुछ काम अभी ये करो वो करो। लेकिन जब तक इनर सोल आपको खुद नहीं रिजॉल्व करोगे कि हाँ मुझे करना है इस बार, अगर ये कर लिया तुमने, 4 घंटे भी पढ़ोगे, बट कंटिन्यूसली 2 महीने, डेफिनेटली एग्ज़ाम क्रैक।
चाहे एयरफोर्स हो चाहे नेवी हो, आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, दोनों भी कर सकते हो बिल्कुल। 12th के बेसिस पे जो आप 12th का अगर आपने अपनी दम से 80% मार्क्स गेन किए हैं 12th में, तो भाई ईजिली आप क्रैक कर जाओगे। इतना सिंपल पेपर आता है, इतना सिंपल, और कितना 18 मतलब 70 में 40 नंबर लाने होते, कभी कभी 70 में से 35 नंबर लाने होते, 35 से भी कम लाने, 27-28 नंबर। इस बार से पहले वाले कट ऑफ मतलब गया था 28 नंबर, ठीक है। तो अगर उतने नंबर नहीं ला पाते तो मेरा मतलब कुछ फ़ायदा नहीं आपको बताने का। मेरा मेन मोटिव क्या है, बस आपको बताना भाई एक टाइम बना लो। मैं टाइम बताता हूँ, टाइम टेबल बनाना जरूरी है। ये नहीं कि अभी आप 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे खूब खेलना, मतलब मैं देखो गाइड वैसे बता रहा हूँ, एज अ फ्रेंड बता रहा हूँ आपको, कि मतलब ये नहीं कि घुसे रहो पढ़ाई में, खेलो। लेकिन मैं रियल बताऊँ तो मैं तो भाई घुसा ही रहता था पढ़ाई में अपना, ठीक है। मतलब कि और कुछ काम नहीं, शायद तभी मेरी आंखें गड़बड़ हो गई, सीधा या तो फ़ोन पे ऑनलाइन। लेकिन ये याद रखना, अगर एक निंजा टेक्निक मतलब जो बेस्ट टेक्निक कि ऑनलाइन पढ़ के नहीं कर सकते, जबकि आपका माइंड है ना, वो आपका जो उंगलियां होंगी ना वो अट्रैक्ट करेंगी, चलो फ़ोन पे चलते हैं, लो ऑनलाइन क्लास लेते हैं यार। प्रैक्टिस नहीं करोगे सेल्फ, ऑनलाइन क्लास लेते हैं हर बार, चलो वहीं वहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है, वहाँ पे क्वेश्चन करते हैं चल के। ऑनलाइन तो ऑनलाइन पे कुछ नहीं होने वाला भाई, पंगा हो जाएगा, बेमतलब में फंस जाओगे। तो मेरा आप सभी को एक सजेशन है कि पढ़ो, कोई 2-3 टीचर अपने को छांट लो, आपको जो बेस्ट लगते हो, ठीक है। आप इंग्लिश के लिए एक कर लो, मैथ के लिए एक कर लो, फिजिक्स के लिए एक कर लो। हाँ, किसी टीचर से आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूँ मैथ में आपको इंटीग्रेशन किसी टीचर से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसी टॉपिक को किसी दूसरे टीचर से पढ़ लो। यही तो ऑनलाइन का फ़ायदा है। नहीं तो ऑफलाइन ना जाके एक टीचर से कोचिंग करते हैं भाई, इंडिविजुअल जाके कोचिंग करते हैं, ठीक है ना। तो आपको एक मतलब छांट लेना, आपको कोई एक टॉपिक, जैसे आपको डोमेन रेंज निकालना मैथ्स में नहीं आ रहा है, तो आपको बस डोमेन रेंज ट्रिक्स डालनी, डोमेन रेंज ट्रिक्स इन यूट्यूब बेस्ट ट्रिक वगैरह डाल दो, पता लगा एसएससी वाला कोई टीचर आपको बेस्ट वे से बता रहा है, तो डेफिनेटली आपको ऐसे करना है। बाकी डिसाइड कर लो, तीन इंग्लिश के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, बिकॉज एयरफोर्स जाना है तो इंग्लिश का कुछ अलग ही इंपॉर्टेंस होने वाला है। उसके बाद फिजिक्स के लिए टाइम दो, मैथ्स के लिए टाइम दो, इंडिविजुअल करके टाइम दो। मैं बोलूँगा अगर आप 6 to 7 आवर भी पढ़ते हो तो डेफिनेटली कर जाओगे। 2 मतलब 3 आवर या 4 आवर यूट्यूब ऑनलाइन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे फ़ोन चलाना भाई, 5-6 घंटे। मतलब मेरा तो कोई बात ही नहीं, मैं तो बहुत चलाता हूँ, या कंटेंट बनाते रहना, या पढ़ाई करना तो इसी से करना, या फिर जो भी करना सब कुछ इसी से करना, ठीक है। पढ़ाना तो भी इसी से और पढ़ाई करना तो भी इसी से, तो डेफिनेटली ये 2 चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन आपको अगर करना है ना तो अपना एक टाइम बना लो कि भाई 4 घंटे केवल यूट्यूब पे या 4 घंटे और किसी प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद जो बैक आ जाती है, जो दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, वो अपने को बस सेल्फ स्टडी, जितना ज़्यादा सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, जब पेपर आता है ना सामने दिखाई देता है, आपको टॉपिक आता होगा, सब कुछ आता होगा, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन रटा है तो सीधा आप आंसर पे क्लिक कर दो कि ये मतलब सीधा आप ABCD, ये क्लिक किया नेक्स्ट, ये क्लिक किया नेक्स्ट, ये क्लिक किया नेक्स्ट, सीधा चलते गए, नीचे आए नेक्स्ट पे क्लिक करते रहे। नहीं तो क्या होगा, लगाए चले जा रहे हो, पेन है बिल्कुल, पन्ना एक आपको मिलेगा बिल्कुल धड़, वो भाई गलत हो गया, फिर से 3 वो गलत हो गया फिर से। तो ऐसे लगे पढ़े रहोगे, कुछ दिक्कत आपको समझ में नहीं आएगा, फिर मुझे मत बोला। मैं एक सजेस्ट करूँ कि ऐसा कुछ होता है, जितने ज़्यादा नेवी एग्जाम निकालना है 60 मिनट में 100 क्वेश्चन होते हैं पर मिनट, पर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता, जिसमें 25 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट रीजनिंग के होते हैं, फिजिक्स में कम से कम 5 क्वेश्चन फ्रॉम न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो इनको अगर टैकल करना है, क्रैक करना है, तो डेफिनेटली आपको एक टाइम टेबल शेड्यूल बनाना पड़ेगा, और उस बेसिस पे सेल्फ स्टडी के लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा क्लास लेने से बेटर। बाकी एज यू विश, मैंने 6 to 7 आवर बोला। बाकी वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आपको बता देता हूँ, आप सभी के लिए बेस्ट टेस्ट अवेलेबल है परीक्षा ऐप पे। आप प्रैक्टिस के लिए ऑफलाइन कभी मत लगाना, ऑनलाइन लगाना कुछ नहीं, परीक्षा ऐप को इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। परीक्षा ऐप पे जाना, टेस्ट सेक्शन, डिफेंस सेक्शन को सिलेक्ट कर लेना। जैसे ही करोगे तो अपना मोबाइल नंबर डालना, OTP आ जाएगा, लगभग 1 मिनट बाद OTP आता है, दोबारा रीसेंड करना, आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही करोगे आप, अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट आता है तो नंबर कमेंट करना, मैं आपसे कॉल पर भी बात कर लूँगा उसके बाद, ठीक है। तो जैसे ही आप वहाँ पे टेस्ट कोई भी बाई करोगे, एक टेस्ट क्यों बाई करें भाई, पहला नंबर तो ऑफलाइन से बेटर ऑनलाइन है, बेटर है ना, क्योंकि पेपर सभी कैसे होते हैं, ऑनलाइन होते हैं। तो ऑनलाइन लगाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि पहला नंबर ऑनलाइन, देखो ऑफलाइन में क्या होता है, आपको ना टाइम मिलेगा ना बहुत लैंग्वेज में क्वेश्चन मिलेंगे। प्राइस की बात करता हूँ, 120-30 रुपये का वो मिलता है, अभी ये 149 रुपये मिलता है। मतलब अपना कूपन कोड ऑनलाइन 50 डालोगे, 50% का डिस्काउंट हाफ मतलब प्राइस में मिल जाएगा। लेकिन अभी 20 रुपये ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर कभी भी आप बाई करोगे कोई दूसरा टेस्ट, जैसे आपका कोस्ट गार्ड का एग्जाम है, कोस्ट गार्ड DV का आपने बाई किया, आपने अभी कोस्ट गार्ड मतलब दूसरा वहीं पे एक्सप्लोर का ऑप्शन होता है, उससे जब बाई करोगे तो उसमें सारे के सारे टेस्ट
लगभग मैं टेस्ट का नंबर बोलूँ, एक टेस्ट होता है जैसे आपका पेपर, तो वहाँ पे एक टेस्ट नहीं लगभग 260 टेस्ट मिल जाएंगे, 260 टेस्ट। उसमें एयरफोर्स के, एक्स के, वाई के, अप्रैल स्पेशल, रैली के, एनडीए के, नेवी SSR के, कोस्ट गार्ड भी, जीडी के, सब के अलग अलग मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली आर्मी के भी उसमें इंक्लूड है, तो ये आप कर सकते हो। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आपको बता देता हूँ, ऐसा आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक बात और बताता हूँ, ठीक है। ऑनलाइन लगाने में क्या होता है, ऑनलाइन लगाने में आप अपनी रैंकिंग देख पाते हो। हाँ भाई, मेरा 1 लाख में मेरा 60,000 70,000 रैंक आ रहा है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। रैंकिंग देख सकते हो। रैंकिंग बाद नेगेटिव मार्किंग होता है, सॉल्यूशन बोथ लैंग्वेज में मिलता है, न्यू कंटेंट होता है। सबसे बड़ी बात प्रैक्टिस है, तो ऑफलाइन वाले पता ही नहीं कब के बने हुए हैं। बाकी यही सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। बाकी आप कहीं भी लगाओ, मैं परीक्षा को रिकमेंड करता हूँ, वहाँ पे बेस्ट होता है, क्योंकि एग्जाम टाइम वहाँ पे क्वेश्चंस पेपर मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए जाते हैं, टेस्ट भी बढ़ा दिए जाते हैं, और आपके हर एक डाउट का सॉल्यूशन मिलता है। उसके रिगार्डिंग का भी डाउट है तो मैं अवेलेबल रहूँगा। बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आस्क करना, मैं जरूर रिप्लाई करूँगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, डेफिनेटली हिट द लाइक बटन and subscribe my channel. Take care everyone. Jai Hind and all the best.